एवरीवन, मैं इस स्टोरी के सेकंड पार्ट को ले आई हूँ। आप लोगों को पहला पार्ट पसंद आया, मुझे अच्छा लगा ये जानकर। आगे भी इस स्टोरी को पसंद करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू ने क्या किया था। उन्होंने ओशियान को बुलाया था और उसके सामने वो बात रखी थी और ओशियान बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ था। अब आगे देखते हैं। ओशियान के जाने के कुछ समय बाद ही जियांगचेंग वहाँ पर आता है और मैडम यू को देख कहता है, माँ, वो यहाँ क्या कर रहा था? उसका कबीले में क्या काम? मैडम यू कहती है, मैंने ही उसे बुलाया था एक ज़रूरी काम के लिए। जियांगचेंग कहता है, ज़रूरी काम? कैसा ज़रूरी काम? मैडम यू कहती है, मैंने उसे यहाँ इसीलिए बुलाया था कि वो लानवांगजी के साथ मिलकर इस क्लान को उसका वारिस दे सके। जियांगचेंग शॉकिंगली कहता है, क्या मतलब? मैडम यू कहती है, मतलब वो और लानवांगजी साथ में बच्चा पैदा करें जो हमारे क्लान का वारिस होगा। जियांगचेंग कहता है, वो और लानवांगजी? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप विवोशियान डेमोनिक कल्टीवेटर को इस क्लान का वारिस देने को कह रही हैं? आप अपने होश में भी तो है ना माँ? मैडम ये कहती है, मैं अपने पूरे होश में हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस क्लान का वारिस पावरफुल हो, और ये तो तभी संभव है जब 2 पावरफुल कल्टीवेटर उस बच्चे को पैदा करें। विवोशियान की पावर का अंदाज़ा तो सबको है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और लानवांगजी, वो ओमेगा होकर भी एक कल्टीवेटर है, और उससे भी बढ़कर वो बुद्धिमान, शिक्षित और होशियार है। सोचो, जब 2 ऐसे कल्टीवेटर इनसे बच्चा जन्मेगा तो उसमें क्या क्या गुण होंगे। मैडम ये तो ये सब कहे जा रही थी, पर वो इससे अनजान है कि उनकी बातें जियांगचेंग को कितना गुस्सा दिला चुकी है। जब भी उसकी माँ विवोशियान को उससे ज़्यादा काबिल कहती है तो जियांगचेंग को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ तो उसकी माँ विवोशियान के खून को जियांग क्लान का वारिस बनाना चाहते हैं। ऐसे करने का मतलब तो साफ है कि उसकी माँ को उस पर उसकी होने वाली संतान की काबिलियत पर शक है। जियांगचेंग कहता है, माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। इस क्लान को उसका वारिस मैं दूंगा। मैडम ये कहती है, अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात मानूं भी तो क्या तुम जाओगे लानवांगजी के पास? दोगे उसके साथ इस क्लान को उसका वारिस? ये सुनकर जियांगचेंग की मुट्ठी कस जाती है। वो कुछ कहने वाला था, पर कुछ याद आते ही वो रुक जाता है। मैडम यू एक स्मग कर कहती है, नहीं कर सकते ना, तो मेरे मामले से दूर रहो। और वैसे भी तुमने कहा था कि मैं लानवांगजी के साथ क्या कर रही हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो तुम अपनी बात पर अटल रहो और मेरे मामले से दूर रहो। तुम वहाँ जाओ जिसकी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फिक्र है, अपनी ओमेगा के पास। ये कहकर मैडम ये वहाँ से चली जाती हैं। जियांगचेंग बस अपनी मुट्ठियों को कसते रह जाता है। उसके दिमाग में कुछ पल के लिए ये ख्याल भी आता है कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन वो अभी इस बात को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से देखते हैं वैन कबीले का सीन। वैन कबीला जो एक छोटा कबीला है बाकी कबीलों के मुकाबले, वहाँ की इकलौती राजकुमारी है वैन किंग। जियांगचेंग जो अभी वैन कबीले की एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ है, तभी वहाँ वो आती है जिसका जियांगचेंग इंतज़ार कर रहा था।
वैन किंग कहती है, क्या हुआ राजकुमार जियांग? आज आप अचानक यहाँ? आपने आने से पहले कोई खबर भी नहीं की। जियांग चेंग कुछ नहीं कहता। वैन किंग को जियांग चेंग को देखकर ही लग रहा था कि शायद कुछ ठीक नहीं है। वैन किंग अपना कंसर्न शो करते हुए कहती है, क्या हुआ राजकुमार जियांग? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जियांग चेंग कहता है, तुम नहीं जानती आज क्या हुआ है, क्या किया है माँ ने। वैन किंग कहती है, क्या मतलब? क्या किया है महारानी जियांग ने? जियांग चेंग इस पर वैन किंग को सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी माँ ने पहले उसे लानवांगजी से दोबारा मैरिज के लिए फोर्स किया। उसने अपनी माँ की ये बात नहीं मानी तो उन्होंने फिर उसे क्लैन के हायर को देने के लिए फोर्स किया लानवांगजी के साथ। और जब उसने अपनी माँ की ये बात भी नहीं मानी तो अब वो जियांग क्लैन का हायर विवोशियान से चाहती हैं, बस इसीलिए कि वो पावरफुल है। वैन किंग के चेहरे का रंग ये सुनकर उड़ जाता है। वो जल्दी से कहती है, राजकुमार जियांग, कहीं आपने अपना फैसला तो नहीं बदल लिया? आप उस लानवांगजी के पास तो नहीं जाने वाले? जियांग चेंग कहता है, वैन किंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं कभी लानवांगजी का चेहरा नहीं देखूंगा, तो उसके पास मैं कैसे जा सकता हूँ? बस मुझे पसंद नहीं आया जो माँ कर रही हैं। वो कैसे लानवांगजी और विवोशियान को साथ? वैन किंग को जियांग चेंग की बात सुनकर अब तसल्ली मिलती है। उसके लिप्स पर एक अलग ही स्माइल है। वो ही है सबके पीछे। जियांग चेंग ने कभी लानवांगजी को देखने की, उससे मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वैन किंग ने जियांग चेंग से प्रॉमिस लिया था कि वो कभी लानवांगजी के पास नहीं जाएगा, उसे देखेगा नहीं, उससे मिलेगा नहीं, क्योंकि वैन किंग ने लानवांगजी को देखा है और वो जानती है अगर जियांग चेंग ने लानवांगजी को देख लिया तो वो उसकी खूबसूरती में ज़रूर बहक जाएगा और लानवांगजी के करीब जाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो वैन किंग का क्या होगा, उसके क्लान का क्या होगा, जो जियांग कबीले से जुड़कर एक बड़ा कबीला बन सकता है। यही तो वैन रोहान और वैन किंग चाहते हैं और यही मकसद है वैन किंग का जियांग चेंग से प्यार और मैरिज करने का। रात हो चुकी है। ओशियान पेलिंग की सड़कों पर चल रहा है। उसके हाथ में शराब का जार है और वो बहुत सी बातों को सोचते हुए बस चले जा रहा है। उसकी माँ बाबा की मौत के बाद वो 14 साल का था जब उसे जियांग कबीले से जाने को कह दिया गया। कारण यही कि विवोशियान एक पावरफुल कल्टीवेटर है और मैडम यू को ये डर था कि विवोशियान कहीं जियांग चेंग की जगह ना ले ले। वुशियान बिना सवाल किए वहाँ से निकल आया, पर उसके बाबा से किए गए वादे के मुताबिक वो जियांग कबीले के लिए वफादार है। उसे जियांग कबीले के लिए वो सब करना होगा जो जियांग कबीले के हित में हो। इतने सालों बाद आज उसे वापस वहाँ बुलाया गया और ऐसा काम करने को कहा गया जो वुशियान के लिए किसी वॉर को लड़ने से कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ से देखते हैं लानवांगजी के कक्ष का सीन। लानवांगजी हमेशा की तरह अपने गुचिन के सामने बैठा हुआ है। तभी एक ओमेगा मेड उसके कमरे में आती है और कहती है, जियांग फॉरेन, महारानी जियांग आपसे मिलना चाहती हैं। वो आपको उनके कक्ष में बुला रही हैं। लानवांगजी ये सुनकर अपने स्थान पर खड़ा होता है और वहाँ से उस ओमेगा मेड के साथ मैडम यू के कक्ष के लिए निकल जाता है। मैडम यू जो अपने कक्ष में बैठे लानवांगजी के ही आने का इंतज़ार कर रही थी, वो जब डोर पर नॉक सुनती हैं तो उस तरफ देखती हैं जहाँ पर लानवांगजी खड़ा हुआ है। मैडम यू
स्माइल के साथ कहती हैं, लानवांग जी अंदर आओ। लानवांग जी मैडम यू के पास आकर उन्हें बो करता है। मैडम यू अपने सामने वाले स्थान की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, लानवांग जी आओ बैठो, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। लानवांग जी उस स्थान पर आकर बैठ जाता है और मैडम यू के उनकी बात के कहने का इंतज़ार करने लगता है। मैडम यू कहना शुरू करती हैं, लानवांग जी अब तुम जियांग कबीले के ओमेगा हो और जियांग फॉरेन होने के नाते तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं कबीले के लिए, जिनमें से एक जिम्मेदारी है क्लैन को उसका हायर देना। क्या तुम क्लैन के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो? लानवांग जी जो अपनी नज़रें नीचे कर वहाँ बैठा हुआ था, वो बस अपने हाथ को आगे कर मैडम यू को बो करता है, मतलब कि वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। मैडम यू के फेस पर इससे स्माइल आ जाती है। वो अब एक पेपर और ब्रश को लानवांग जी की तरफ आगे बढ़ाते हैं। लानवांग जी उस पेपर और ब्रश को देखता है, फिर मैडम यू को। मैडम यू कहती है, वो बात यह है कि जियांग को तुम्हारी चिंता है। वो समझ रहा है कि हम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे क्लैन के हेयर की बात कर रहे हैं। तुम तो उससे बात नहीं कर सकते, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे कहो कि तुम ये अपनी मर्जी से कर रहे हो, क्लैन के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर। तुम पर कोई भी दबाव नहीं है। लानवांग जी उस पेपर और ब्रश को अपने पास करता है और उसमें कुछ लिखने लगता है। मैडम यू एक विनिंग स्माइल के साथ लानवांग जी को देख रही है। अब यहाँ से देखते हैं कुछ समय बाद लानवांग जी के क्वार्टर के अंदर दो मेड्स, जिन्हें मैडम यू ने लानवांग जी का ध्यान उसकी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए रखा है, वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं और लानवांग जी के सोने के लिए बेड को सही करते हुए वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं। एक मेड कहती है, महारानी यू सच में बहुत ही ज़्यादा निर्दयी महिला है। वो कैसे जियांग फॉरेन की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं। दूसरी मेड कहती है, हाँ वो तो है, जियांग फॉरेन, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैडम यू उनके साथ क्या खेल खेल रही हैं। राजकुमार जियांग फॉरेन को पसंद नहीं करते, उनका चेहरा तक देखना नहीं चाहते, तो इसलिए उन्होंने क्लैन के हाय के लिए हमारे कबीले के सबसे वफादार नौकर के बेटे मास्टर वे को जियांग फॉरेन के पास भेजने का फैसला किया है, ताकि वो क्लैन को हायर दे। इस पर पहली मेड कहती है, पर महारानी यू ने मास्टर वे को ही उन्हें ही क्यों कहा, वो तो एक डेमोनिक कल्टीवेटर है ना। दूसरी मेड कहती है, डेमोनिक कल्टीवेटर है तो क्या हुआ, क्या तुम नहीं जानती आज पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी मास्टर वे जितना पावरफुल नहीं होगा, और महारानी यू यही तो चाहती है कि क्लैन का हायर मास्टर वे जैसा पावरफुल हो। पहली मेड कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दूसरी मेड कहती है, तुम एक बात और नहीं जानती, जब महारानी यू ने मास्टर वे से इस बारे में बात की तो मास्टर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो पता है महारानी यू ने मास्टर वे से क्या कहा? पहली मेड कहती है, क्या कहा महारानी यू ने? दूसरी मेड कहती है, महारानी यू ने कहा कि राजकुमार जियांग चैंग पिता बनने की क्षमता नहीं रखते। ये सुनकर पहली मेड अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है, महारानी यू इतना बड़ा झूठ कह सकती है? सच में महारानी यू एक निर्दयी और लालची ओमेगा है। वो दोनों मेड्स अपनी बातों पर लगी हैं। इस बात से अनजान की और बाहर खड़े शख्स ने उनकी सारी बातों को सुन लिया है।
जो कोई और नहीं लान वांगजी है। वो अंदर आने वाला था पर अपने कदमों को रोक लिया था उन मेड्स के बीच की बातों को सुनकर। लान वांगजी कुछ देर तक अपना सर नीचे करे हुए ऐसे ही डोर के पास खड़ा रहता है। फिर वो डोर को ओपन कर अंदर चला जाता है। वो मेड्स जो बहुत पहले ही अपनी बातों को ख़त्म कर चुकी थी, वो लान वांगजी को अंदर आता देख उसे वो कर कहती है, जियांग वॉरेन, आपका बिस्तर तैयार है। लान वांगजी अपना सर नोट करता है और वो दोनों मेड्स उसे ग्रीट करने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। लान वांगजी अभी बेड पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें खुली हैं। वो सब कुछ सोच रहा है। लान वांगजी बस बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी समझने की क्षमता तेज है। वो बहुत अच्छे से समझ चुका है मैडम यू ने उससे वो सब क्यों लिखवाया, क्योंकि वो पत्र जियांगचिंग के लिए नहीं था। मैडम यू ने जियांगचिंग के बारे में उससे सब कुछ झूठ कहा। वो पत्र तो लान वांगजी ये सोच अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बह जाते हैं कि उसका फेट है जिसे उसे एक्सेप्ट करना होगा। अब यहाँ से देखते हैं अगले दिन मैडम यू एक जियांग डिसाइपल को लान वांगजी के लिखे उस स्क्रॉल को कहीं पहुँचाने को भेज देती हैं। वुशियान जो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और उसके हाथ में वही स्क्रॉल है जिसमें सबसे ऊपर फ्रंट पर ही लिखा हुआ है लान वांगजी की तरफ से। वुशियान उस स्क्रॉल को खोलता है और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ है, मैं लान क्लैन का दूसरा राजकुमार लान वांगजी, जियांग क्लैन का ओमेगा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जियांग क्लैन को उसका वारिस देना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी इच्छा से बिना किसी की दबाव में इस जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ। इसीलिए कृपया कर अपने मन में कोई भी संकोच को ना रखते हुए मुझे जियांग क्लैन के वारिस को जन्म देने के योग्य बनाइए, लान वांगजी। और लान वांगजी के नाम के नीचे एक साइन भी था जो हर कबीले की पहचान होती है और हर कबीले का अलग अलग साइन होता है। वुशियान इस पत्र पर लिखे शब्दों पर सवाल उठा ही नहीं सकता था, क्योंकि जिस सिस्टमैटिक ढंग से ये लिखा गया है वो कोई अच्छे कुल का सदस्य ही लिख सकता है, जो कि लान वांगजी है, लान कुल का। और ये साइन ये झूठा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लान क्लैन का साइन सिर्फ लान वांगजी ही ड्रॉ कर सकता था, क्योंकि ये उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। जियांग कबीले का कोई ये साइन बना ही नहीं सकता। कुल मिलाकर वुशियान इस पत्र पर सवाल उठा ही नहीं सकता था कि ये झूठा होगा। वुशियान अब अपने हाथ के दूसरे पत्र को देखता है जो मैडम यू द्वारा उसे भेजा गया है। वो उसे पढ़ता है, जिसमें लिखा है, वी वुशियान, अब शायद तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मेरी बातें गलत नहीं हैं और ना ही लान वांगजी पर किसी चीज़ का कोई दबाव है। वो इसके लिए तैयार है। आज रात तुम्हें महल आना होगा, वहीं पर आगे की बातें होंगी। बस इतना ही लिखा हुआ था उस पत्र में। वुशियान अब अपनी नज़र लान वांगजी के स्क्रॉल पर करता है। लान वांगजी इसके लिए तैयार है। वुशियान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे ये काम करना होगा। उसे एक आस थी कि शायद जियांग वॉरेन इसके लिए मना कर दे, तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। पर वुशियान कुछ नहीं कहता। रात होते ही वुशियान जियांग कबीला आ गया है। मैडम यू उसे अपने पास मिलने बुलाती है। वुशियान अभी मैडम यू के सामने खड़ा है। मैडम यू कहती हैं, तो तुम आ ही गए। क्या अब तुम्हारे पास इस काम को ना करने की कोई वजह है? वुशियान इस पर कुछ भी नहीं कह पाता। वो बस अपनी नज़रें नीचे कर खड़ा है। मैडम यू के लिप्स पर एक टेढ़ी मुस्कान है। वो कहती हैं, आज, कल और परसों
3 रातें हैं तुम्हारे पास। आज से ही तुम्हें अपने काम को शुरू करना है। 20 दिन बाद लालवांगची की जांच की जाएगी। अगर वो कंसीव कर चुका होगा तो तुम्हें वापस यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर लालवांगजी की जांच के बाद हमें पता चला कि वो कंसीव नहीं कर पाया है तो तुम्हें दोबारा यहाँ पर आना होगा। क्या तुम समझ गए? ओशियान बस अपना सर नोट कर देता है। मैडम यूँ कहती है, और एक और बात, तुम्हें लालवांगची के कक्ष में जाकर बस अपना काम करना है। ना तुम लालवांगची से कोई बात करोगे और ना लालवांगची तुमसे कुछ कहने वाला है। इस बात का ख्याल रखना। ओशियान अपना सर नोट करते हुए कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। मैडम यूँ कहती हैं, ठीक है, अब तुम जाओ। बाहर खड़ी ओमेगा मिर्च तुम्हें लालवांगची के कक्ष तक ले जाएंगी। लालवांगजी जानता है कि तुम आज उसके कक्ष में आने वाले हो। वो तैयार रहेगा। तुम्हें बस अपना काम करना है। ओशियान मैडम यू को बो करता है और वहाँ से बाहर चला जाता है।